बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विम विद दीबा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बेबी अम्ब्रेला बनाना बताएंगे, जिसे बेबी झबला भी कह सकते हैं, जो कि मैं 2 से 3 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ। सो यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है और ये मैंने फैब्रिक लिया है 1.25 मीटर। इस तरह से देखिए फैब्रिक है और ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है। इस तरह से फर्स्ट इसे इस तरह से हम रखेंगे और इसके बाद इसे इस तरह से जिसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं उस एंगल में इसे ले आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सो यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो है हम इसमें से लाइन निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे रखेंगे और यहाँ हम जो भी हमारी मार्किंग है इस तरह से करते हुए इसे फुल इस तरह से हम सर्कल में ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से इसमें से हम कटिंग निकाल लेंगे। तो चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं। सो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं मार्क करना। तो यहाँ हम इसे रखेंगे 20 इंच और फिर इस तरह से इसे मूव करते जाएंगे और 20 इंच पर फुल निशान लगा के इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ मार्क कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। इसे अब हम निकाल देंगे और ये हमारे पास कटिंग आ गई। अब हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं इसमें। सो अब यहाँ से मार्किंग करेंगे हम। यहाँ हम एक मार्क करते हैं 4 इंच पे और इस तरह से इसे भी राउंड में हम 4 इंच पे इस तरह से घुमा के निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 4 इंच पे इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया है। अब इस पे 4 इंच के बाद एक और मार्क हम करते हैं अगेन 4 इंच पे। इस तरह से फर्स्ट हमने यहाँ से 4 इंच लिया और उसके बाद इस यहाँ से हम दोबारा 4 इंच लेंगे और यहाँ एक निशान लगा देंगे। अब ये वाली जो मार्किंग है इसे हम कटिंग कर देंगे और यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इसे कटिंग कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से और यहाँ हम एक कट दे देंगे इस तरह से। सो देखिए यहाँ मैंने कट दे दिया है। सो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट है। इसे खोल के देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हमने इस पर जो रफल लगानी है उसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने रफल के लिए फैब्रिक ले लिया है। हम 2 तरह से यानी इसमें रफल लगाएंगे। एक जो रफल होगी वो हम नेक पे लगाएंगे और एक जो रफल होगी वो हम दामन पे लगाएंगे। सो ये मैं दामन पे लगाने के लिए रफल ली है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। आप 4 इंच तक इसे ले सकते हैं। और इसके बाद ये मैंने काफ़ी सारे इसमें रफल लिए हैं। इसमें हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह देखिए इसे रखते जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसे गैदर करते जाएंगे। सो इस तरह से इसे हम गैदर कर लेंगे। इसे गैदर करने के बाद देखिए यहाँ मैंने एक और स्ट्रिप ली है। इसी तरह से इसे भी हम ज्वाइन करके रेडी कर लेंगे जिसे ग्रीन वाली करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 2.5 इंच है। ये देखें इस तरह से ये हमने 3.5 ली है और ये 2.5 ली है। इसे भी हम इसी तरह से आपस में ज्वाइन करने के बाद देखिए काफ़ी सारा इसमें मैंने लिए फैब्रिक। इन सब स्ट्रिप को आपस में ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हम नीचे वाली साइड को इस तरह डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे और इस साइड से गैदर कर लेंगे। इसको भी इसी तरह से नीचे से फोल्ड कर लेंगे और गैदर कर लेंगे। गैदर करने के बाद इन दोनों रफल को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इसे रेडी कर लेते हैं। और इस तरह से ग्रीन वाली में भी मैंने एक और स्ट्रिप ली है जो हम लगाएंगे नेक पे और इसकी चौड़ाई भी मैंने ली है 2.5 इंच इस तरह से। और इसे भी हम इस तरह से नीचे से फोल्ड करने के बाद यहाँ गैदर कर लेंगे और यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट गैदर को। रफल को रेडी कर लिया है। पहले मैंने इस वाली रफल को रेडी किया, उसके बाद इसको रेडी किया। इसको रेडी करने के बाद दोनों को आपस में मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इस रफल को भी रेडी कर लिया। इसे हम दामन पे लगाएंगे और इस तरह से मैंने इसे भी रेडी कर लिया। ये हम नेक पे लगाएंगे इस रफल को। तो इसे किस तरह से लगाएंगे फर्स्ट हम झबले को ले लेते हैं। सो यहाँ देखें इस तरह से मैंने झबले को ले लिया है। फिर इस तरह से रखेंगे और जो नेक के लिए हमने रेडी किया रफल उसे इस तरह से रखेंगे और लगा लेंगे। ये हम सिंगल फैब्रिक पे लगाएंगे यानी सिर्फ फ्रंट पे लगाएंगे। एक पीस को अलग कर देंगे और सिर्फ फ्रंट पे लगाएंगे। इसे इस तरह से इसे लगा लेंगे
और जो एक्स्ट्रा रफल होगी उसे कटिंग करके निकाल देंगे। इसे लगाने के बाद दोनों पीसों को इस तरह से रखेंगे। ये देखें, इस तरह से रखने के बाद यहाँ जहाँ हमने कट लगाया है, ये देखें यहाँ साइड पे हमने कट लगाया था 4 इंच का, इस साइड से हम इसे सिलाई कर देंगे कट तक। इस साइड को नहीं सिलाई करेंगे, बस ये कट तक हम इसे सिलाई कर देंगे और एक साइड को सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से देखिए कुछ आ जाएगा हमारे पास, ये देखें इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम जो दामन की हमने रफल बनाई है इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। सो देखिए इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ, दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखने के बाद इस तरह से फुल रफल को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फुल रफल आ जाएगी। उसके बाद इसे हम इस तरह से रखने के बाद टॉप स्टिच कर देंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। रफल लगाने के बाद एक साइड की सिलाई लगाने के बाद और इस कट को हमने छोड़ दिया। देखिए इस कट पर हमने सिलाई लगाई और यहाँ सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हमने रफल लगा दी है। रफल लगाने के बाद टॉप स्टिच भी इसे कर दिया है और दूसरी सिलाई जो थी सेकंड वो भी मैंने लगा दी है। अब हमने यहाँ पाइपिंग करनी है बैक नेक पे और फ्रंट नेक पे और इस साइड पे भी हमने डोरी लगानी है, यानी जो हम पाइपिंग करेंगे उसकी हम डोरी बना लेंगे। तो इस पर पाइपिंग करने के लिए यहाँ देखें मैंने इस तरह से पाइपिंग ले ली है। ये देखें इसे हम शोल्डर पे लगाएंगे। तो इसे मैं इस तरह से 2 पार्ट में फर्स्ट डिवाइड कर लेती हूँ इस तरह से। उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी मैंने लंबाई ली है एक स्ट्रिप की, ये देखें 15 इंच, 15-16 इंच आप ले सकते हैं और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। और इस तरह से मैंने 4 स्ट्रिप ली है। इस साइड पे ये डोरी आएगी और इस साइड पे आएगी फ्रंट बैक के लिए 4 ली है। और इसके बाद हमने जो नेक पे पाइपिंग करनी है इसके लिए मैंने पाइपिंग ली है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 1.5 इंच ली है। सो यहाँ मैं इस पाइपिंग को लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से फर्स्ट इसे हम यहाँ रखेंगे रोंग साइड से। ये देखें इस तरह से इसे हमने रखा और यहाँ हमने इसे फुल स्टिच किया। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इसे पाइपिंग की तरह लेके आ जाएंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पे भी इसे रेडी कर लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ हम इसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इसे रेडी करने के बाद फिर हम इस साइड पे पाइपिंग को लगाएंगे। फर्स्ट हम नेक को रेडी करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से हम रखेंगे। ये देखें बैक से लगाएंगे इसे भी इस तरह से, यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें और यहाँ भी इसे इस तरह से फोल्ड करके फुल रेडी कर लेंगे और इस तरह से देखें यहाँ से भी इसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसे चारों तरफ रेडी कर लेंगे, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। इस तरह से हम ये चारों तरफ लगाने के बाद इस स्ट्रिप को इसे रोंग साइड पे टर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम इसे फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से जब हम इसे लगाएंगे रोंग साइड से और जब हम यहाँ फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये जो कॉर्नर है ये नज़र आएंगे। इसे हमें कवर करना है। तो इसे कवर करने के लिए इस तरह से इसे दोबारा रोंग साइड पे टर्न करके ये देखें इस तरह से इसे रखेंगे और ये जो हमारे स्ट्रिप होंगे वो यहाँ से नज़र आएंगे। तो हम इसे हल्का सा इस तरह से फिटिंग में दे देंगे दोबारा। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं और मैं मशीन पे आपको बताती हूँ इसे हम किस तरह से लगाएंगे।
लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हमने इस पर डोरी लगाई थी और डोरी को मैंने इस तरह से देखे ऊपर की तरफ इस तरह से देखे सेट कर लिया था। ये देखिए यहाँ से डोरी करते हुए लगाते हुए इस तरह से मैंने उसे ऊपर लगा लिया। लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने टसल लगा दिए थे। टसल लगाने के बाद ये देखिए जैसे मैंने बताया था ये कॉर्नर नज़र आएंगे, तो इस कॉर्नर को मैंने इस तरह से फिटिंग के अंदर दे दिया है। ये देखिए इस तरह से फिटिंग के अंदर इसे दे दिया है, जिससे इसका फुल लुक इस तरह से नज़र आएगा। और अब हम यहाँ एक नोट बांध देंगे इस तरह से। जितना भी बेबी के हिसाब से आपको यहाँ नोट रखनी होगी नोट रखिएगा। और यहाँ हम एक बना देंगे बटरफ्लाई। सो इस तरह देखना हमारा झबला है वो रेडी है, जो कि हमने 2 से 3 साल के बेबी के लिए बनाए हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।